है कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी हमारे साथ फेसबुक पेज पर जुड़ चुके हैं और जान चुके हैं आज की फिल्मों के नाम। जो श्रोता इस कार्यक्रम में हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम फिल्मों के नाम एक बार फिर बता देते हैं। आज जो गीत आपको सुनवाए जाएंगे संभावित फिल्मों के नाम हैं अनामिका, चश्मे बद्दूर, मेरा जीवन, तीसरी कसम, कटी पतंग, दोस्ती, परिणय, अमर प्रेम, सत्यम शिवम सुंदरम, चोर मचाए शोर और महबूबा। श्रोताओं, आपने इनमें से कौन सी फिल्में देखी हैं, कितनी फिल्में देखी हैं? आप अपने अनुभव हमसे फेसबुक पर टिप्पणी के जरिए साझा कर सकते हैं। हमें आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहता है। एक श्रोता साथी हमारे लिख रहे थे कि जब दर्द नहीं था सीने में, क्या खाक मजा था जीने में। महान, प्रसिद्ध और हैंडसम अभिनेता, निर्माता एवं राजनेता राजेश खन्ना का जन्म दिवस है और हम उन्हें सादर नमन करते हैं। जी बिल्कुल श्रोताओं, और इसी के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी।
मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। अनामिका फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरू के बोल थे और संगीत था राहुल देव बर्मन का। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, अनामिका फिल्म संजीव कुमार, जया भादुरी, हेलन फिल्म, एक खलनायक उसका नाम नहीं याद आ रहा शायद, सुजय कुमार, फिल्म संगीत आर.डी. बर्मन, फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना किशोर कुमार की आवाज में मेरी भीगी भीगी सी पलकों पर रहकर, अनामिका, और आशा भोसले की आवाज में कवरे डांस गाना आज की रात कोई आने को है रे बाबा, लता दीदी की आवाज में बाहों में चले आओ, बहुत लोकप्रिय गाना आज तक रेडियो पर सुनने को मिल जाता है। संजीव कुमार जी ने जया भादुरी के साथ जब सब प्रकार के रोल किए हैं, हीरो, पिता के रोल में, ससुर के रोल में, और बेटी तो बहुत फिल्म में बनी है। फिल्म में एक्शन, सस्पेंस, मारधाड़ और संगीत अच्छा था। फिल्म ज़्यादा हिट नहीं हुई। ये फिल्म मैंने रांची के डिफेंस सिनेमा में देखी थी। एक और साथी लिख रहे हैं, मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर कर, अनामिका का ये गीत किशोरदा ने बहुत अच्छे से गाया है। मजरू साहब ने इस गीत में जो शब्दों का जादू चलाया है वो बेमिसाल है। जया भादुरी और संजीव कुमार के अभिनय से सजी अनामिका के सभी गीत अच्छे थे। और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं ये अगला गीत। कहाँ से आए बदरा कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा।
कहाँ से आए बदरा घुलता जाए गजरा कहाँ से आए बदरा चश्मे-बद्दूर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाजों में इंदु जैन की रचना थी और राजकमल का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, चश्मे-बद्दूर 1981 में प्रतिभा संपन्न डायरेक्टर सपरांज पे की फिल्म, जो 3 बेरोजगार लड़के राकेश बेदी, रवि वासवानी और फारूक शेख, जो एक खूबसूरत लड़की दीप्ति नवल जिनका नाम उन्होंने मिस चमको रखा था, उसका दिल जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। दुकानदार की भूमिका में सईद जाफरी साहब की बेहतरीन अदाकारी, मासूम फारूक शेख, दीप्ति नवल की जोड़ी बहुत शानदार लगी।
इसी के साथ एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, बुझ गया दिल का दिया तो चांदनी को क्या करूं, आज महान प्रसिद्ध और सुरीले गायक सुबीर सेन जी की याद का दिन है, तो हम इन्हें सादर नमन करते हैं। साथ ही एक श्रोता लिख रहे हैं कि कम बजट की चश्मे बद्दूर एक सार्थक फिल्म थी। फिल्म के किरदार भी हमारे जैसे हैं। करीब 30 साल पहले दूरदर्शन पर देखी थी, जिसकी यादें धुंधली पड़ चुकी हैं। येसुदास के साथ हेमंती शुक्ला की आवाज में ये गीत मानसून सीजन में सुनकर और भी मजा आता है। दीप्ति नवल, रवि वासवानी, नसीर मुख्य भूमिका में थे। संगीत राजकमल, गीतकार का नाम आप बता दीजिए। जी हाँ, हमने गीतकार का नाम बता दिया है, इंदु जैन। और चलिए बढ़ते हैं आगे इस गीत की ओर।
नसीब मुझको कहाँ पे लाया, मेरा जीवन कुछ काम न आया। जैसे सूखे पेड़ की छाया, मेरा जीवन कुछ काम न आया। जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना जिसे रचा एम.जी. हशमत ने और संगीत से सजाया था सपन जगमोहन ने। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, मेरा जीवन कुछ काम न आया, दिल को चीर कर रख देने वाला गीत। किशोरदा की आवाज़ में ये गीत सुना है पर फिल्म के बारे में मुझे पता नहीं। साथी एक लिख रहे हैं हमारे साथी कि आज महान और प्रसिद्ध थिएटर अभिनेता, नाट्य संगीतकार एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी का जन्मदिन है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई,
दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तीसरी कसम फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जीवन दर्शन पर आधारित फिल्म तीसरी कसम का मशहूर गीत सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। गीत यही सिखाता है कि हर इंसान का अंजाम एक ही है, चाहे वो राजा हो या भिखारी। इसलिए सांसारिक सुख दुख एक तरफ रखकर अपने जीवन काल में दुनिया का भला करें, समाज की सेवा करें, भलाई की राह पर चलें। हमारे श्रोता बहुत अच्छा संदेश देते हैं। और ऐसे ही एक श्रोता लिख रहे हैं, आज आपने सुरीली धड़कन की गीत माला के पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों में 60 से 80 दशक तक की धूम है। उनमें राजेश खन्ना की फिल्म अमर, प्रेम, कटी पतंग और तीसरी कसम की विशेष धूम है। चोर मचाए शोर भी शोर मचा रहे हैं, तो महबूबा अपने सत्यम शिवम सुंदरम जैसे अमर प्रेम की तलाश कर रही है। अपनी दोस्ती की तलाश में तीसरी कसम खाई अनामिका अपने चश्मे बद्दूर को भी तलाश रही है। आखिर परिणय हो भी तो कैसे, जो अंतिम पलों में ये उड़ान भरती पतंग ही जो कट गई है, फिर भी उम्मीद तो कायम रहती है, आखिर सफर जो जारी है। हमारे श्रोता इस तरह लिख रहे हैं और हमें भी आपके इसी तरह की टिप्पणियों का इंतजार है। बने रहिए इसी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम। लीजिए सुनिए अगला गीत। ना कोई तरंग
कटी पतंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर का स्वर था, आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था राहुल देव बर्मन का। कटी पतंग की सभी गीत बेहतरीन और खूबसूरत है। इसका निर्देशन और निर्माण शक्ति सामंत ने किया, जो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण है। कटी पतंग फिल्म में मुकेश साहब ने एक ही गीत गाया, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, जबकि किशोर कुमार ने सभी गीत गाए हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, कटी पतंग फिल्म राजेश खन्ना जी की आराधना के बाद दूसरी हिट थी। कटी पतंग के हिट होते ही राजेश खन्ना जी के बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की तरफ एक कदम बढ़ गए थे। फिल्म में राजेश खन्ना जी के साथ आशा पारेख जी की मुख्य भूमिका थी। कटी पतंग फिल्म की कहानी, पटकथा और बेहतरीन डायरेक्शन के अलावा फिल्म का संगीत भी बेहद लाजवाब था। संगीतकार राहुल देव बर्मन जी ने फिल्म के सभी गीतों पे बहुत ही मधुर धुनें बनाई। गायक किशोर कुमार जी की आवाज तो ऐसी लगी जैसे राजेश खन्ना जी के लिए ही बनी हो। लेकिन फिल्म में लता जी का गाया गीत ना कहीं तरंग है ना कहीं उमंग है, गीत भी बहुत लाजवाब है। इस गीत पे आशा पारेख जी के चेहरे के हाव भाव देखने लायक है। और लीजिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं। चाहूंगा मैं
सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हमारे एक साथी लिखते हैं, आज के गीत दुख दर्द भरे पलों को बयां करते हैं, जिनसे एक सांत्वना मिलती है कि ये जीवन नश्वर है, साथ कुछ जाने वाला नहीं। हम लाख चोरी बेईमानी करके अकूत संपत्ति बना लें, लेकिन ये सब यहीं छूट जाता है और हम खाली हाथ इस दुनिया से सफर करते हैं। हमें बस उसी ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं, सब फिल्में अच्छी हैं और गीत भी सबके लाजवाब हैं। दोस्ती फिल्म का हर एक गीत मुझे बेहद पसंद है। रफ़ी साहब की खूबसूरत आवाज़ और गजब की गायकी इन सभी गीतों में जान डाल देती है। जब राह न पाए जाने वालों जरा, मेरा तो जो भी कदम कोई भी बजे, सब गीतों का दिल से स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक श्रोता लिखते हैं, ना कोई उमंग है ये गीत सर्वप्रथम मैंने 8 वर्ष की उम्र में अपनी मौसेरी बहन से सुना था, तब से ये गीत बहुत पसंद है। एक साथी लिख रहे हैं, आज सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का जन्मदिन है, जिनकी फिल्में एक नए युग की शुरुआत थी। वैसे उन दिनों तमाम हीरो लाइन में लगे थे, लेकिन राजेश खन्ना की आराधना ने जो कमाल दिखाया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तमाम सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। जी हाँ, हमारे श्रोता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लीजिए अब सुनते हैं ये अगला गीत। चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी, युग युग
भूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सदाबहार ये परिणय फिल्म का गीत अभी आपने सुना शर्मा बंधु की आवाज में। रामानंद शर्मा के बोल थे और संगीत था जयदेव का। मेरी सुन ले अरज बनवारी तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। आज महान और प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक रामानंद सागर जी का जन्मदिवस है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं, ऐसे हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं। 1974 में आई फिल्म परिणय के इस गीत जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तनको को गाया था शर्मा बंधुओं ने और संगीत से सजाया था जयदेव ने। ये बेहद कर्णप्रिय गीत है और इसके रचयिता हैं रामानंद शर्मा। उज्जैन निवासी गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा, कौशलेंद्र शर्मा और राघवेंद्र शर्मा, ये चारों भाई शर्मा बंधु के नाम से जाने जाते हैं। भजन गायकी में एक नया ट्रेंड स्थापित करने का श्रेय इन्हीं भाइयों को जाता है। चारों मिलकर जब कोई भजन गाते हैं तो भक्ति भाव का बेहद अद्भुत वातावरण बन जाता है। इसी के साथ एक और श्रोता लिख रहे हैं, परिणय फिल्म का गाना सूरज की गर्मी से एक मन को सुकून प्रदान करता है। कितनी भी कठिनाई जीवन में आए, मनुष्य को डगमगाना नहीं चाहिए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। इसी के साथ लीजिए सुनिए ये अगला गीत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना?
अमर प्रेम फिल्म का ये गीत था, किशोर कुमार की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था राहुल देव बर्मन का। एक श्रोता साथी लिखते हैं, अमर प्रेम में एक दृश्य है जिसमें राजेश खन्ना कहते हैं, अगर कोई अपना नहीं होकर भी बहुत अपना हो तो उसे क्या कहते हैं। बहुत प्यारा रिश्ता है ना। एक तरह से ये शक्ति सामंत की खूबसूरत फिल्म का दर्शन है, जो एक प्रताड़ित महिला के बारे में है जिसे वैशाल्य में बेच दिया जाता है, जहां उसे एक नहीं बल्कि कई दो सच्चे प्यार मिलते हैं। आनंद और नंदू। आनंद बख्शी ने हजारों गीतों के बोल लिखे, लेकिन अमर प्रेम के संगीत के साथ उन्होंने जो किया वो शब्द लिखने से कहीं आगे था। उन्होंने फिल्म को उसकी आत्मा दी। एक साथी लिखते हैं, 1972 में बनी भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है अमर प्रेम, जिसका निर्देशन शक्ति सामंत ने किया। यह बंगाली फिल्म निशी पद्मा का रीमेक है, जिसका निर्देशन अरविंदा मुखर्जी ने किया था, जिन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की बंगाली लघु कहानी हिंगर कोचूरी पर आधारित दोनों फिल्मों की पटकथा लिखी थी। फिल्म मानवीय मूल्यों और रिश्तों में गिरावट को दर्शाती है और एक लड़के के इस परिदृश्य को दर्शाती है। इस तरह इन्होंने लिखा है। एक और साथी लिखते हैं, ये फिल्म राहुल देव बर्मन के संगीत के लिए प्रसिद्ध है। किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन के पिता एस.जी. बर्मन और लता मंगेशकर जैसे पार्श्व गायकों द्वारा गाए गए गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और किशोर कुमार द्वारा गाए गए और साउंड ट्रैक को काफी सराहा गया है। चिंगारी कोई भड़के ने वर्ष के अंत में बिना का गीत माला वार्षिक सूची 1972 में 5वें स्थान पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। और अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।
हमारे एक श्रोता साथी लिखते हैं, महबूबा फिल्म की कहानी पुनर्जन्म विषय पर आधारित है, जिसमें संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित है। इस फिल्म को मुख्य जोड़ी द्वारा शानदार अभिनय और लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाए गए गीत मेरे नैना सावन भादो और पर्वत के पीछे के लिए जाना जाता है। कथानक गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित है और उन्होंने पटकथा भी स्वयं लिखी थी। ये फिल्म मैंने इंदौर की नवीन चित्रा टॉकीज में देखी थी। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। महबूबा फिल्म का गीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।